हेलो दोस्तों, आपकी कुंडली में केतु जिस भी भाव में बैठा है तो आप ये समझ लो कि आपको इस जीवन में उस भाव से संबंधित कष्ट, दुख भोगने होंगे। जैसे कि एक कुंडली में केतु दूसरे भाव में बैठा है। दूसरे भाव आपका वाणी का भाव है, आपके घर परिवार का भाव है। तो केतु महाराज इसमें आके क्या करेंगे? वैसे भी केतु महाराज मोक्ष के कारक हैं, वैराग्य के कारक हैं। तो वो इस भाव में बैठकर, दूसरे भाव में बैठकर वो कहेंगे मैं आपको ज़्यादा बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको रिश्तों में प्रेम नहीं लाने दूंगा, मैं आपको रिश्तों से इतना तोड़ दूंगा कि आप खुद ही दुखी होकर वैराग्य की तरफ, मोक्ष की तरफ आप चले जाओगे। दूसरे भाव का केतु आपको बोलने में असहज करेगा। आप ठीक टाइम पे ठीक बात नहीं बोल पाते होंगे, बाद में सोचते रहते होंगे अब मुझे ये भी बोलना था, मेरा ये भी रह गया। परिवार में आप दूसरों के लिए जितना मर्जी कर लेना, जितना मर्जी आप अपना 100% दे लेना, लेकिन वापसी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दुख के। आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, और यही केतु चाहता है कि आप जितना हो सके दुखी रहें। जितने दुखी होंगे रिश्तों से, परिवार से, वाणी से, उतना ही आप वैराग्य की तरफ जाएंगे और मोक्ष की तरफ जाएंगे। और केतु यही चाहता है। तो आप भी अपनी अपनी कुंडली में देखें कि आपका केतु किस भाव में है। जिस भी भाव में होगा, आई एम श्योर कि आपको उस भाव से संबंधित दुख जरूर झेलने को, वैराग्य देखने को जरूर मिलेगा। आपका बिल्कुल मोह भंग हो जाएगा उस भाव से, चाहे वो दूसरा भाव है, चाहे वो चौथा भाव है। तो घर आपको मिलेगा, वैसे तो छोटा मिलना चाहिए, बाई चांस बड़ा भी अगर मिल गया आपको चौथे भाव के केतु में, तब भी आपको उस घर में सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी आपको अकेलापन खलेगा। आपको लगेगा कि किसी चीज़ की मुझे तलाश है और वो मेरी तलाश न जाने कब पूरी होगी। आपको अकेलापन इतना खलेगा उस घर में, हालांकि सब पूरा परिवार होगा, फिर भी आपको एक वैराग्य का भाव हमेशा आपके घर में लगा रहेगा। तो केतु महाराज की इतनी बड़ी मोक्ष कारक शक्ति है कि जो सारे भाव में सिर्फ दुख के भाव देती है। तो इसको ऐसे देखते हैं, आप भी अपनी कुंडली में देखें कि आपका केतु कहाँ बैठा हुआ है, और आप अनुमान लगाएं और सोचें और समझें कि देखें कि अगर मेरा केतु पहले भाव में है तो पहले भाव का जो केतु है वो आपको बिल्कुल अकेलापन देगा। आपके यार दोस्त बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। शारीरिक रूप से आप, अगर आप मंगल के साथ केतु बैठा है तो वैसे तो कहते हैं कि मंगल जो है बिल्कुल वीरता का कारक है, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करोगे। लेकिन अगर वहाँ केतु बैठ गया मंगल के साथ, लग्न में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठ गया, तो आप बिल्कुल शांत स्वभाव के होंगे, लंबे पतले होंगे, गोरे होंगे, और आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपकी उम्र ज़्यादा होते हुए भी कम दिखाई देगी। तो बिल्कुल आपको वैराग्य देगा। ये पहले भाव के दोस्त कम होंगे, घर में एकदम चुपचाप रहोगे, आप किसी से नहीं बोलोगे। तो ये केतु का काम है बिल्कुल आपको वैराग्य देना। तो आप भी अपनी कुंडली में देखें कि किस भाव में आपका केतु बैठा हुआ है, और उनके फल आपको पता ही है, और नहीं पता है तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो केतु हमारी कुंडली में मोक्ष का कारक है, और वो हमें बताने आया है कि आप जिस भी भाव में वो बैठा है उस भाव से संबंधित आपको वो दुख देगा, और आपको ना तो वो रिश्तों में मिलने देगा, ना आपको वो धन की लालसा देगा। हालांकि आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा लेट गो, जाने दो जाने दो। तो ये केतु का काम है। आप भी देखें अपनी अपनी कुंडलियों में और लगाएं, और कमेंट्स में मुझे बताएं। जय माता की।